हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का केएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने आपको परपरागण के बारे में बताया, परपरागण की परिभाषा आपको बताई और परपरागण में सहायक कारक इनके बारे में आपको बताया और उसके साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया कि परपरागण होता कितने प्रकार का है। तो परपरागण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कीट परागण, वायु परागण, जल परागण तथा जंतु परागण। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के परपरागण होते हैं। कीट परागण यानी एंटोमोफिली, वायु परागण यानी कि एनिमोफिली, जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली और जंतु परागण अर्थात जूफिली। तो इस वीडियो में हम कीट परागण क्या होता है और कीट परागित पुष्प में ऐसी कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं और परपरागण की क्रिया को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आओ हम वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले कि कीट परागण, मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कीट परागण होता क्या है। कीटों द्वारा संपन्न होने वाला जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। यानी कीट के माध्यम से संपन्न होने वाला जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। कीट परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ उसमें अनुकूलन पाए जाते हैं जिनके कारण वो कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो पहली विशेषता यह होती है कि कीट परागित पुष्प प्रायः आकार में बड़े होते हैं, वह समूहों में पाए जाते हैं। कीट परागित पुष्प जो होते हैं वो जो उनका मार्जिन होता है वो आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं तथा वो क्या होते हैं? समूहों में पाए जाते हैं। अब कीट परागित पुष्पों का आकार में बड़ा होना या फिर समूहों में पाया जाना, कीट परागित पुष्पों का आकार में बड़ा होना या फिर समूहों में पाया जाना, वो उनके लिए किस प्रकार के उपयोगी होता है? तो जब कीट परागित पुष्प बताया गया आकार में बड़े होते हैं तो पुष्प के बड़े होने से या समूहों में पाए जाने से वो दूर से ही दिखेंगे, यानी कि कीट दूर से पुष्पों को पहचान लेंगे और उनकी ओर आकर्षित होंगे। उनकी ओर आकर्षित होने का मतलब क्या होगा? उनकी ओर वो बढ़ेंगे और कीट पर बैठेंगे और जिस समय वो कीट पर बैठेंगे उसी समय परागकों से परागकण निकल करके उनके उपांगों पर लग जाते हैं, उनके शरीर के अंगों पर लग जाते हैं। जब वही कीट जाकर के उसी जात के पौधे के किसी अन्य पुष्प पर बैठता है तो उनके उपांगों पर लगी हुई वही परागकण जो होते हैं वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। इस प्रकार परागण की क्रिया क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। क्लियर? पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि इन पुष्पों के दल प्रायः रंगीन व आकर्षक होते हैं। यानी कीट परागित पुष्पों के जो दल होते हैं, पेटल्स जो होती हैं, वो प्रायः कलरफुल होती हैं और क्या होती हैं? अट्रैक्टिव होती हैं, आकर्षक होती हैं। कीट परागित पुष्पों के पेटल्स यानी पंखुड़ियां जो होती हैं प्रायः रंगीन होती हैं तथा क्या होते हैं? वो आकर्षक होते हैं। पंखुड़ियों के रंगीन होने से या पुष्पों के आकर्षक होने से कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। फिर वही क्रिया होगी, कीट उनकी ओर आकर्षित होकर के उन पर जाकर बैठेंगे, उनके शरीर के उपांगों पर परागकण लगेंगे, वो कीट उसी जात के पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जब जाकर बैठेगा तो वो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच सकते हैं और परागण की क्रिया क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। तीसरी बात, ये पुष्प गंध युक्त होते हैं। यानी कीट परागित पुष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं? गंध युक्त होते हैं। गंध युक्त होने का मतलब उससे विशेष प्रकार की गंध निकलती है। जिस गंध को पाने के लिए या जिस गंध की ओर आकर्षित होकर के कीट क्या होते हैं? पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं या पुष्प तक पहुंचते हैं तथा परागण की क्रिया को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। कुछ रात में खिलने वाले भी पुष्प होते हैं, जैसे हम चमेली की बात करें, हार श्रृंगार की बात करें, रात की रानी की बात करें, ऐसे पुष्प हैं जो रात में खिलते हैं। तो रात में अगर वो खिल रहे हैं तो रात में तो अंधेरा होता है, यानी कि अगर उनमें मान लेते हैं वो बड़े भी हैं या फिर उनमें क्या हो रहा है, वो उनके दल क्या है? रंगीन है, आकर्षक है, तो उससे क्या लेना देना है? जब वो रात में खिल रहे हैं तो रात में खिलने का मतलब ये हुआ कि उसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। तो वही गंध रात में भी कीटों को क्या करती है? फूलों की ओर आकर्षित कर देती है। वही गंध रात में भी कीटों को फूलों की ओर आकर्षित करती है।
कीट फूल पर जाकर बैठते हैं और रात में खिलने वाले पुष्पों में भी इस प्रकार कीट परागण की क्रिया क्या करते हैं, वो संपन्न करते हैं। अगली बात कि कीट परागित पुष्प मकरंद का स्राव करते हैं। ये मकरंद क्या होता है, नेक्टर क्या होता है, ये एक प्रकार का मीठा रस होता है। हम जानते हैं जैसे मधुमक्खियां होती हैं, भौरे होते हैं, तो इसी मीठे रस को पाने के लिए पुष्पों पर क्या करते हैं, बैठते हैं। तो वही कि कीट परागित जो पुष्प होते हैं एक मीठे स्राव का क्या करते हैं, एक में मीठे रस का स्राव करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं। इसलिए आपको बताया गया कीट परागित पुष्प मकरंद का स्राव करते हैं और उसी मकरंद का पान करने के लिए या मकरंद को प्राप्त करने के लिए कीट क्या करते हैं, पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, उस पर बैठते हैं और अंततः पर परागण की क्रिया को क्या कर देते हैं, संपन्न कर देते हैं। क्लियर हुआ। पांचवा पॉइंट यह हुआ कि कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र के बारे में मैंने पुष्प की संरचना में बताया था। कीट परागित पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है वो प्रायः चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, यानी कि एंटीमोफिली फ्लावर्स जो होते हैं हैव स्टिकी स्टिग्मा, वो चिपचिपा वर्तिकाग्र रखते हैं। अर्थात कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र प्रायः क्या होता है, चिपचिपा होता है, जिससे परागकण उससे आसानी से चिपक जाते हैं। तो वो चिपचिपा होता है, इसका मतलब ये हुआ परागकण जब उस पर पहुंचेंगे तो बहुत ही आसानी से उस पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और पर परागण की क्रिया को क्या कर देंगे, संपन्न कर देंगे। तो ये कुछ विशेषता है कीट परागित पुष्पों की। पहली विशेषता कि कीट परागित पुष्प आकार में बड़े व समूहों में पाए जाते हैं। आकार में बड़े व समूहों में पाए जाने से वह कीट को दूर से ही दिख जाते हैं, कीट उन तक पहुंच करके पर परागण की क्रिया को संपन्न कर देते हैं। दूसरी बात आपको बताएगी, कीट परागित पुष्पों के जो दल होते हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं वो रंगीन होती हैं तथा वे आकर्षक होते हैं। पंखुड़ियों के रंगीन होने से या पुष्प के आकर्षक होने से कीट बहुत ही आसानी से उनकी ओर खिंचते हैं, अर्थात आकर्षित होते हैं और उन पर बैठ करके पर परागण की क्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तीसरी बात आपको बताएगी कि कीट परागित पुष्प जो होते हैं प्रायः गंध युक्त होते हैं, अर्थात कीट परागित पुष्पों से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। उसी गंध की तलाश में कीट पुष्प तक पहुंचते हैं, उस पर बैठते हैं और पर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। रात में खिलने वाले कुछ पुष्प होते हैं, जैसे कि चमेली की बात करें हम, हार श्रृंगार की बात करें हम, रात की रानी की बात करें, ये ऐसे पुष्प हैं जो रात में खिलते हैं। तो रात में खिलने से उनका अगर कोई बाह्य आकर्षण है तो उससे कोई मतलब नहीं उनको। तो रात में खिलने वाले पुष्प के पास विशेष प्रकार की गंध होती है, उसी गंध से वह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कीट उन पर बैठते हैं और पर परागण की क्रिया को क्या कर देते हैं, संपन्न कर देते हैं। अगली बात, कीट परागित पुष्पों की अगली विशेषता क्या होती है कि कीट परागित पुष्प मकरंद का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। मकरंद मतलब मीठे रस का क्या करते हैं, स्राव करते हैं, उनसे एक मीठा रस निकलता है। कीट परागित पुष्पों से क्या होता है, एक मीठा रस निकलता है, इसे हम मकरंद कहते हैं। तो इसी मकरंद की प्राप्ति में कीट क्या होते हैं, पुष्प पर की ओर आकर्षित होते हैं, पुष्प पर बैठते हैं और पर परागण की क्रिया को आसानी से क्या कर देते हैं, संपन्न कर देते हैं। लास्ट वन कि कीट परागित पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है वो प्रायः चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। तो चिपचिपा वर्तिकाग्र जब होता है तो परागकण जब इस पर पहुंचते हैं तो आसानी से परागकण उससे चिपक जाते हैं और पर परागण की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और अगर हम बात करें कि कीट परागित पुष्पों, कुछ कीट परागित पुष्पों में जो परागकण होता है वो कीटों के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कीट उसे अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं परागकणों को। अर्थात अब परागकण, वो कीट क्या करेंगे, उसी परागकण को जब भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए कीट तक पहुंचेंगे, उस पर पुष्प तक पहुंचेंगे, उस पर बैठेंगे तो पर परागण की क्रिया क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।